कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आ चुका हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है साइंस जून। और आज की क्लास हम बिल्कुल बिना कुछ गंवाए हुए शुरू करते हैं, सीधा आते हैं टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है कैटालिसिस। कैटालिसिस यानी कैटालिसिस। और दूसरा वर्ड एक आता है कैटालिस्ट। अब ये कैटालिसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है बच्चों? ये है प्रोसेस कहलाती है। और ये होता है, इसमें भाग लेता है वो एलिमेंट होगा, कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन में क्या करते हैं, रिएक्शन में क्या करते हैं, प्रतिभाग करते हैं और कंज्यूम नहीं होते हैं। नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, ठीक है, ये कंज्यूम नहीं होंगे। ये तो हुआ स्टार्ट की बात। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन किस पर? फर्स्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, जी हाँ, वेरी गुड। दूसरा होता है इसका कैटालिस्ट होता है, तीसरा टेम्परेचर होता है। कहीं भी लिख सकती है टेम्परेचर 2 पर और 3 पर कर देते हैं कैटालिस्ट। ये जो होते हैं रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और आज हम कैटालिस्ट और कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो जान गए हम लोग यहाँ केमिकल रिएक्शन को क्या डिपेंड करती है, कैटालिस्ट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या फिर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है पोटेशियम क्लोराइड, KClO3 इसको कहते हैं। अगर हम इस पे मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 इसको एज ए कैटालिस्ट यूज करें और टेम्परेचर दे दे इसको 270 डिग्री सेल्सियस, तो ये KCl यहाँ से हो जाएगा ब्रेक, यानी साल्ट पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। जब पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा बचेगा क्या? यहाँ ऑक्सीजन ही बचेगा, ठीक। और ये MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड सीधा जैसे है वैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एज ए कैटालिस्ट जैसे यहाँ यूज हुआ है वैसे वहां निकल रहा है। अब ये चीज ये भी ध्यान दे दीजिए आप सभी लोग कि जो ये चीजें हैं इधर वाली और इधर वाली, यानी कि तीर के उस पार और तीर के इस पार, तो तीर के इस पार वाले क्या हैं, इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं प्रोडक्ट और इनको कहते हैं प्रेजेंट यानी अभिकारक कहते हैं। तो ये अभिकारक हैं, ये क्या हैं, अभिकारक कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे। अब ये रिएक्शन हो गई, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज हुआ था वैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड उधर निकल रही है। एक चीज और इसमें देखना पड़ेगा, वो क्या कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट बराबर एटम होने चाहिए। यहाँ पे KClO3 है, यहाँ पे है, सारे हैं, देख लीजिए। तो एक एक एटम को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एक है, एक है, आप इस पे मत जाइए। ध्यान ये दीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन O2 है और यहाँ ऑक्सीजन O3 है। इस केस में आप क्या करेंगे, जब ऑड इवन आ जाते हैं तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। यही वाला 3 यहाँ उठा दीजिए, यही वाला 2 यहाँ उठा दीजिए, सारी रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन का ये 2 हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ का 3 इसके सामने लगा दिया। देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बैलेंस, 2 के 2Cl है, यहाँ है नहीं है तो लगा दीजिए, हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन जो हो, रिएक्शंस है वो क्या हो, बैलेंस हो गई है। इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? एज इट इज आप ऐसे लिख दीजिए 2KClO3 और एरो लगा करके 270 डिग्री सेल्सियस, और आप कैटेलिस्ट को यूज करें, यहाँ तीर के ऊपर शो कर दें 2KCl। इस तरह से लिखने से रिएक्शन बहुत ही अच्छी बन जाती है। इसलिए अच्छी बन जाती है कि बार बार कभी भूल गए कि हाँ हमें कैटेलिस्ट को इधर शो भी करना, दिखाना भी है, यहाँ ये शो हो रहा है कि हाँ ये रिएक्शन में भाग ले रहा है, आराम से बैठा हुआ तीर के ऊपर और रिएक्शन हो रही है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं कि कैटालिस्ट में 2 तरीके से होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। उस पर बात कर लेते हैं। एक होता है होमोजीनियस,
जीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, यानी HETRO, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस होता है। नाम से स्पष्ट है, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये डिफरेंट की बात कर रहा है। अब डिफरेंट क्या हो सकता है आप ये देखेंगे, और ये सेम की बात कर रहा है, यानी कि एक समान होंगे, क्या बात करेंगे यहीं पे डिसाइड करके बता देते कि होमो का मतलब होता है जब कैटलिस्ट जो होता है वो अभिकारक के क्या होता है, सेम फेस में होता है, इधर के सेम फेस में होगा तो होमोजीनियस होगा, अगर सेम फेस पे नहीं होगा तो हेट्रोजीनियस होगा। एग्जांपल में देखिए और आगे बढ़ते हैं कि होमोजीनियस में क्या क्या हो सकते हैं, अभिकारक सेम फेस में कैसे आएंगे। जैसे एक चीज आप लोग जानते हैं SO2, इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं और इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओ नाइट्रिक एसिड तो क्या बनेगा, ये बनेगा SO2 और ये O है, दोनों मिलकर क्या SO3 बना लेंगे। जी बिल्कुल सिंपल, SO3 बना लिया। फिर वही आगे बना के यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब एक काम करिए, इसको जो SO3 यहाँ है और यहाँ SO2 है, ये 3 यहाँ लगा दीजिए और ये 2 यहाँ लगा दीजिए, तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में आपको 3 केस करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6 हो गए। अगर यहाँ हम 2 लगा दें, 2 2 जा 4, ध्यान दीजिए 2 2 जा 4 और 2 6, 3 2 जा 6, रिएक्शन बैलेंस, कैटालिस्ट यूज, सारी चीजें पास। अब इसमें देखते हैं क्या है कि भैया SO2 किस रूप में है, गैसियस में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, तो इधर रिएक्टेंट के इधर देखिए ये और ये भी गैसियस रूप में है, ये NO जो हमने यूज किया एज ए कैटलिस्ट वो भी इसी में। तो जब क्या है, हाँ यहाँ पे देखा जाए तो सभी ऑल इन सेम फेस, सभी किसमें हैं, एक ही रूप में है, इसलिए ये रिएक्शन होमोजीनियस कहला रही है, क्योंकि सब के सब गैस हैं, जो रिएक्टेंट हैं वो सबके सब क्या है, अभिकारक जो क्या है वो क्या है, सबके सब सेम फेस में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और आपको होमोजीनियस अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड की बात क्या है, ये है CH3 COOCH3, किनारे किनारे CH3, बीच में CO लगा दिया, तो फार्मूला क्या बनता है, ये है मेथिल एसीटेट, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं H2O बाबा से, यानी जल से करा रहे हैं। लेकिन ये रिएक्शन H2O वाली जब होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, कैटलिस्ट एज यूज हो रहा है। अब इसमें इस तरह की रिएक्शन जनरली आपको ऑर्गेनिक में मिलती रहेंगी, इस तरह से इसको ब्रेक करने के लिए। तो इस तरह की जो ब्रेक होती हो तो आधा इधर से ब्रेक हो जाएगी, ऐसे टक 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 इधर से ये ऐसे ब्रेक हो जाएंगी। देखिए ध्यान से CH3COO है। वाटर को जब हम ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखिए, वाटर को जब ब्रेक करेंगे H और OH में ही ब्रेक होता है, H और OH में। अब ये CH3COOH चला जाएगा, नहीं हो जाएगा ये, तो देखते हैं बनता क्या है। एक प्रोडक्ट बन गया हमारा CH3COOH बन गया, और दूसरा बनेगा CH3OH, यानी ये दोनों प्रोडक्ट बन गए। या Cl यहाँ कैटलिस्ट के रूप में यूज ही हो रहा है। अब रिएक्शन भी हमारी बैलेंस है, रिएक्शन जब बैलेंस है तो ये है मेथिल एसीटेट, ये है मेथिल एसीटेट है, और ये है क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सिरका जिसको कहते हैं, और ये है मेथिल एल्कोहल है, ये बाबूजी शराब में मिलती है। ये एसिटिक एसिड सिरका है जिसको आप लोग गन्ने से प्राप्त करते हैं, गन्ने को क्या करते हैं, फर्मेंटेट करते हैं, सड़ाते हैं, तब मिलता है। तो ये रिएक्शन क्या है, ये भी होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट, जल तो लिक्विड में है, ये HCl भी लिक्विड स्टेट में है, तो क्या है, ये सारे क्या होमोजीनियस, सेम फेस में होमोजीनियस है। बात एक एग्जांपल अगर और ले तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो लेते हैं दूसरा एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने और ले लिया है C12H22O11, C12H22O11, ये है हमारा जो है क्या है, सुक्रोज है, और सुक्रोज के साथ में हम क्या मिला दें, सुक्रोज के साथ में क्या मिला दें, वाटर मिला दें।
ठीक है, वाटर मिला देते हैं, H2O मिला देते हैं, जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट है, वाटर मिला दिया। अब वाटर मिलाने के बाद इसमें कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट को डालेंगे, कैटालिस्ट क्या डालेंगे इसमें, वेल कैटालिस्ट में डालेंगे H2SO4, ठीक है, H2SO4 डाल देते, H2SO4 डाल दें, ये कैटालिस्ट का यूज होगा। अब ये ब्रेक हो जाएगा, एक टूटेगा C6H12O6, दूसरा भी टूटेगा C6H12O6, यानी एक ग्लूकोज में टूटा, एक ग्लूकोज में टूटा, दूसरा टूटेगा फ्रक्टोज में टूटेगा, ये दो बनेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। तो ये H2SO4 यहाँ क्या कर रहा है, H2SO4 यहाँ पे प्ले कर रहा है, अहम रोल प्ले कर रहा है, कैटालिस्ट है, और क्या है, वो भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, और ये जो है एग्जाम्पल किसके हैं, होमोजेनियस के। हम हट रहे हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपके बताते हैं अगले रिएक्शंस।